ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर। और आज हम जो अमेजिंग लीवर डिटॉक्स है, जो आपने जैसे टाइटल देखा था कि लीवर एंड गट क्लींस इज द 100% नेचुरल सोल्यूशन फॉर आर 90% ऑफ हेल्थ इश्यूज। तो ये कैसे है एंड कैसे आपका गट हेल्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ से, वो भी आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप सब जो लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, कौन कौन से एरिया से है, या फिर अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आप वो चैट बॉक्स में डाल सकते हो या ओपनली आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भी आपने ये वेबिनार कनेक्ट किया है, तो आई अप्रिशिएट यू कि आप आपके हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, एक स्टेप्स आप बाकी लोगों से जो है आगे निकल चुके हो। ओके सो वेलकम ऑल। सो लेट अस स्टार्ट। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हम स्टार्ट करते हैं। अजय शर्मा जी है, डॉक्टर महबूब है, स्वाति मैम है। यू कैन अनम्यूट एंड डिस्कस। ओके, स्वाति मैम इंदौर से कनेक्ट है। Uh, no, sir. I'm in Bhopal. या भोपाल, भोपाल, यस। Yes. या और एक अजय शर्मा जी है, किरण सर है, बहुत सारे हैं। तो Yes, एनीवन वांट टू शेयर, आप चैट में भी डाल। यस किरण सर। sir. I am from Anantapur, Andhra Pradesh. ओके ग्रेट सर। Yes. या व्हाट प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम सर? I am suffering from gallbladder stone ओके and the ग्रेट। fatty liver. Yeah, so this is the perfect place you have attended today, and we have several hundreds of cases of gallbladder stone has been recovered through this natural protocol, the German naturopathy. Okay, so Yes. we'll see ahead regarding that. Then we have Ajay Sharma sir also here. Yes, Hi, anyone sir. else? Hi sir. I am Karnool, आंध्र प्रदेश सर। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर एंड लिवर डिटॉक्स का हम लोग चल सकने के वेबिनार में अटेंड हो रहे सर, हैदराबाद में। Okay, okay, okay. Great. Then एकता वर्मा, डॉक्टर महबूब, मंगल तानपुरे। यस मैम। नारायण जी अभी पुणे से था कोई, जस्ट कॉल पे बात हुआ। आई थिंक सो मंगल मैम है। ओके राजू मुत्तु कुमार सर फ्रॉम नाशिक, हैव हाई इन्फ्लेमेशन इन स्टमक एंड एसिडिटी इशू। ओके सर, so we are going to address all these things. Just a minute. Yeah. Okay, so welcome everyone. Welcome to the Human Garage. And what is this Human Garage is? We have already seen a video and what aspects we are covering in this Human Garage. But when we come to the conclusion, तो हमें पता चला कि जो भी हमारे प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है या फिर उसका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं हमारे गट से है। तो गट हेल्थ ऑलरेडी हम बोलते ही है कि जो अच्छे डिसीजन लेता है तो उसको गट, ही हैज़ द गट, मतलब उसका गट पावर अच्छा है, विल पावर अच्छा है। तो कैसे कनेक्शन है वो भी हम देखेंगे। बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट, मस्कुलोस्केलेटल पेन में तो डिवाइन टच ऑलरेडी बहुत सारे सालों से काम कर ही रहा है। तो मस्कुलोस्केलेटल पेन में भी आप 90% केसेस में आप अगर देखेंगे ट्रॉमा छोड़ के या आफ्टर ट्रॉमा भी, जो स्लिप डिस्क है और जैसे इशू है पेन वगैरह के, तो उनका भी कॉज कहीं पे तो जो है वो गट पे आके ही हमें मिलता है। तो हमें सिम्टम को नहीं ट्रीट करना है, हमारा मोटिव ऑलवेज ये रहेगा कि वी मस्ट ट्रीट द रूट कॉज। ओके सो इसमें आप अगर देखेंगे व्हाट यू विल डिस्कवर इन टुडेज सेशन, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि वाइटल ऑर्गन्स जो है उनके रोल्स क्या है, स्पेशली इन केस ऑफ वाइटल ऑर्गन लीवर का रोल क्या है वो हम देखेंगे। ओके देन गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है अभी सर ने जैसे वहाँ पे मेंशन किया, तो वो चीज़ भी हम कवर करेंगे इसमें। देन
हमारा जो अमेजिंग प्रोग्राम है कि आज के डेट में प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझ लेते हैं कि क्लींजिंग हो नहीं रहा है क्या। लोग पंचकर्म कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये रेगुलरली हम कर पाते हैं, या फिर सिर्फ साल में एक बार करने से ये हो जाता है क्या, या फिर ये प्रोटोकॉल में सच में वो गंदगी बाहर निकलती है क्या जो निकलना बहुत जरूरी है, सालों से बना हुआ डंपिंग ग्राउंड सच में क्लियर होता है क्या। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब चीज़ों से अगर आपको बचना है, सब बीमारियों से बचना है, तो मेन कल्प्रिट कौन है? हमारा बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल। अभी आप बताओ, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लाइबिलिटी से, या जो भी चीज़ें हैं, जो जिम्मेदारी हमने लाइफ में हमारे ऊपर लेके रखी है, तो इसमें हमें उतना समय भी नहीं मिलता है, या कुछ निकाल भी लेते हैं तो कुछ दिन तक वो चलता है, बाद में अगेन वो डिस्टर्ब होता है। तो आप बताओ कि आप ये फ्रीली कब कर पाएंगे। तो इसीलिए डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी ने ये जो है क्लींजिंग थेरेपी जो है इन्वेंट किया, और सब इंटरनेशनल और ट्रेडिशनल हीलिंग्स के अंडरगो जाते हुए इन्होंने ये सब प्रोटोकॉल डेवलप किया, और आज उसी को हम सीख के लोगों तक पहुंचा रहे। और एक सशक्त भारत का जो मिशन है हमारे राजीव दीक्षित जी का था, उसी मिशन को कहीं पे तो आगे ले जाने का एक छोटा सा काम डिवाइन टच और ह्यूमन गैरेज के थ्रू हम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये सॉल्यूशन इतना बढ़िया मिला है कि सिर्फ 16 घंटे में ही हम हमारा जो भी डंपिंग ग्राउंड है वो क्लियर कर सकते हैं। तो 16 घंटा मतलब कैसे? आज शाम को 6 बजे अगर हम घर पहुंच जाते, 6 से 7 के बीच में, वहां से जो क्लींजिंग स्टार्ट होता है वो सुबह 10 बजे तक आपका पूरा क्लींज हो जाता है। इसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है आपके जॉब प्रोफाइल और फूड हैबिट्स के साथ। सिर्फ वो जो 16 आवर है, ड्यूरिंग दैट 16 आवर्स आपको जो है कुछ चीज़ों का कंजम्पशन करना है, प्रोसेस फूड नहीं खाना होता है, उतना ही कंट्रोल आपको करना है। तो अभी ये कितना फ्रिक्वेंटली करना है वो भी हम देखेंगे। हम किसी कार का सर्विसिंग करते हैं बराबर, लेकिन हमारे बॉडी के सर्विसिंग के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं है। ओके, तो ये सर्विसिंग कितने इंटरवल में करना चाहिए? जितना एक्सेसिव यूज आप गाड़ी का करेंगे, मशीन का करेंगे, उतना जल्दी सर्विसिंग आएगा उसका। तो वही हिसाब से ये कुछ इंटरवल्स डिसाइड होते हैं। अभी क्लींजिंग थेरेपी अगर हम देखेंगे तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका। ओके, तो क्लींजिंग थेरेपी करना क्यों करना जरूरी है? आपके हेल्थ को तो इम्प्रूव करता ही है। ओके, आपका हेल्थ इम्प्रूव है, आपका गट अच्छा है, आपके हार्मोन्स सिक्रेशन प्रॉपर है, ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस रहता है। ओके, then if we are leading to the family, then it's becoming our duty to keep our family stay away from the toxins। then अगर हम कॉरपोरेट में जाएंगे तो डेफिनेटली ये हमारे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। ओके, आज मोटापे का भी जिक्र हुआ था कल के भाषण में, वो भी हम देखेंगे मोदी जी के। तो ये भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट हो जाता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपके एम्प्लॉय का, स्पेशली आईटी है या फिर जो भी है, तो बैठे बैठे ये सब जो आपका गट है वो कंप्रेशन में है, उसे मूवमेंट करना है, लेकिन हमने दबा के रखा है उसको, तो वो ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर पा रहा है, जिससे और टॉक्सिन्स जो है बॉडी में डेवलप हो रहे हैं। स्ट्रेस है, बायोलॉजिकल साइकिल हमारा बिगड़ा हुआ है। सोने के टाइम पे हम क्लाइंट कर रहे हैं। ओके, रात को 11-11-12 बजे हम खा रहे हैं, प्रोसेस फूड हम खा रहे हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स जा रहे हैं बॉडी में, तो स्ट्रेस की वजह से टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हैं, एंसोमिया हो रहा है। ओके, स्लीप डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों से जब आपके एम्प्लॉय परे रहेंगे तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अभी इसका मतलब तो ये नहीं ना कि नाइट शिफ्ट वालों को ना बोल दे, या वो शिफ्ट ही नहीं बोल दे। तो वो तो उनका काम धड़ल्ले से करेंगे, लेकिन हमारा काम क्या है? उनको एजुकेट करना कि हर 3 महीने में एक वीकेंड आपको छुट्टी रहता ही है, आप खुद के लिए निकालो और एक क्लींजिंग कर लो। बहुत सारे कॉरपोरेट्स में हम ये क्लींजिंग का कैम्प जो है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, या 1-to-1 बेसिस पे भी हम कंडक्ट करते हैं। नासिक में आप देखेंगे तो सीजी पावर लिमिटेड है, या फिर महिंद्रा है, थाइसन क्रप है, ऐसे जो अडानी सीमेंट है, ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें भी जाके हमने सेशंस लेके बहुत सारे लोग रेगुलरली उनके एम्प्लॉय में से, एचओडी में से आके डेली एक क्लींजिंग कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट जो है उन्हें मिल रहा है। देन इट अल्टीमेटली प्रोग्रेसेस आर कंट्री, डेफिनेटली। ओके, एंड हेल्दी हार्ट रहेगा, हेल्दी गट रहेगा, तो मेंटल
एबिलिटी जो है वो अच्छी रहेगी और अल्टीमेट होलिस्टिक ग्रोथ हमारा होगा। सो लिवर क्लींस प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम हार्ट अटैक फॉर एटलीस्ट 6 months by reducing cholesterol levels in your arteries। तो वो कैसे, वो भी हम आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे डॉक्टर पीयूष जी का जो कहना है कि रिगार्डिंग द क्लींजिंग हम थोड़ा समझ लेते हैं क्लींजिंग थेरेपी क्या है। तो इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी मैं पढ़ लेता हूँ। सो बढ़ते प्रदूषण, पैरासाइट और बिगड़ी लाइफस्टाइल को तमाम बीमारियों का जड़ माना जाता है। इनके चलते शरीर में टॉक्सिन जमा होते रहते हैं, जिससे शरीर के अंग सही ढंग से काम नहीं कर पाते और हम बीमार हो जाते हैं। अगर इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो लगभग 90% स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज हो जाता है। शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की ये प्रक्रिया को ही हम क्लींजिंग थेरेपी करते हैं। तो क्लींजिंग थेरेपी में हमारे प्रतिदिन इस्तेमाल की चीज़ों को ही हम यूज़ किया जाता है, जिससे अंदरूनी अंगों की सफाई की जाती है। क्लींजिंग थेरेपी में आपको किसी तरह के परहेज की ज़रूरत नहीं होती है। आप सब कुछ खा पी सकते हैं और ज़िंदगी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। बस समय समय पर क्लींजिंग करते रहे, इससे आप बीमार होने से बचे रहेंगे। क्लींजिंग थेरेपी के प्रणेता हमारे गुरु डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी, इन्होंने क्लींजिंग थेरेपी के नुस्खों को पहले खुद पर आजमाया। इसके चमत्कारी परिणामों को देखने के बाद उनके परिवार के सदस्यों और मित्रों और परिचितों ने भी इसे आजमाया और इसका लाभ उठाया। डॉक्टर सक्सेना के अनुसार, मैं अकेला ही चलता गया था जानिब ए मंजिल, लोग आके जुड़ते गए और थेरेपी आगे बढ़ती गई। और इसी का आप रिजल्ट देखेंगे। तो आज ये हमारे वेबिनार चल रहे हैं, हम खुद ने हमारे खुद के ऊपर ये थेरेपी लेके खुद को भी बहुत अच्छे से हेल्दी बनाया है। और डेली हम हमारे ओपीडी में भी काम कर रहे हैं। नासिक में 3 जगह पे ओपीडी चलती है। हमारे सैकड़ों स्टूडेंट्स है, वो भी ये अलग अलग विधियाँ जो है थेरेपी के वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और हमारा एक मिशन है कि आने वाले 2035 तक 2 करोड़ लोगों को हमें जो है होलिस्टिकली हील्ड लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल ये प्रोवाइड करने हैं। और जिसके लिए 5,000 ऐसे हीलर तैयार करने हैं जो ये तीनों एस्पेक्ट में लोगों को हील कर सके। तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी आ सकते हैं। उसको कोई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का परहेज नहीं है। जैसा आपका क्वालिफिकेशन है वो हिसाब से आप इसमें हीलिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, तो इसका लाभ अब लाखों लोग ले रहे हैं। भारत के अलग अलग शहरों में भी कैंप्स भी हो रहे हैं। मेरे भी कैंप्स आप देखेंगे तो हैदराबाद, लोनावला, पुणे, नासिक, मुंबई जैसे जगहों पे कैंप्स भी मैंने लिए हैं। और अभी जो है टोटली फुल्ली ऑनलाइन मोड में हम जा रहे हैं, बिकॉज वी नीड टू कवर द होल इंडिया। ओके, सो प्रदूषण, पैरासाइट, प्रकृति के नियमों के खिलाफ चलना आदि कारणों से शरीर को जो नुकसान पहुंचता है, उससे शरीर के 2 महत्वपूर्ण अंग किडनी और लीवर गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। परंतु इन दोनों अंगों की खूबी यह होती है कि ये 3/4 गड़बड़ी की दिशा में भी अपना काम करते रहते हैं। इसीलिए हमें इनके बीमार होने का पता ही नहीं चलता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर आपका लीवर और किडनी थोड़ा सा भी काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ लोग, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चलता है, वो आदमी हमें स्वस्थ लगता है और इमीडिएटली उसे जो है जब सिम्टम आता है तब पता चलता है कि किडनी फेल हो गया। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि सिम्टम आने तक राह नहीं देखनी है। तो इमीडिएटली हमें एक प्रिवेंटिव स्टेप लेके खुद के वेलनेस के लिए हमें ही डिसीजन लेना होगा। ओके, तो क्लींजिंग की जरूरत किसके लिए है पहले हम ये जान लेते हैं। तो जिसे हार्ट ब्लॉकेज की संभावना है या हार्ट अटैक आ चुका है, ओके, फैमिली हिस्ट्री है, तनाव में वो रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, किडनी स्टोन की जिन्हें समस्या है, ओके, किडनी की समस्याएं है, देन महिलाओं के गायनेक प्रॉब्लम है, पुरुषों में भी ये जो सेक्सुअल हेल्थ है या फिर जो स्पर्म काउंट्स वगैरह कम रहता है, तो उसमें भी ये क्लींजिंग करेंगे तो आपको सुधार मिलता है। इसमें गायनेक और फर्टिलिटी क्लींजिंग महिला और पुरुष दोनों के लिए होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस है, त्वचा में एजिंग हो रही है, ब्यूटी इशू आपको हो रहा है, तो भी आपको कोई भी केमिकल की यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लींजिंग से ही आप खुद को ये एजिंग से आप बचा सकते हो और वो इफेक्ट इमीडिएट बेसिस पे आपके स्किन पे आपको देखने मिलता है। तो अगर हम बोलेंगे कि हम कितने बूढ़े हैं, हु इज ओल्ड एंड हु इज यंग, तो आज क्या हो गया है कि अगर कोई भाई 20 साल का है और किसी का उम्र 30 साल का है, तो भाई बोलता है मैं तो आई एम ओल्डर देन यू। तो 30 साल का है तो भी वो खुद को क्या कह रहा है, ओल्डर कह रहा है। लेकिन आपको अगर पिछले 5 साल
पहले आपका जो एनर्जी लेवल था वो आज आपको अगर एक्सपीरियंस करना है, उसको रिस्टोर करना है, तो ये क्लींजिंग आपके लिए है। तो सिकनेस के कॉजेस क्या हो सकते हैं? तो पोल्यूशन इन एयर, रैपिड अर्बनाइजेशन, कंक्रीट बिल्डिंग्स है, मटेरियलिज्म है, पॉजिटिवनेस है। ओके, सो मदर नेचर हैज रिकमेंडेड अस टू लाइव इन द नेचुरल कंडीशन। ओके, बट हम क्या कर रहे हैं? अनहेल्दी फूड हैबिट्स है, स्ट्रेस हम ले रहे हैं, हम कंक्रीट के घरों में रह रहे हैं, और ड्यू टू फियर लॉस, इरेगुलर स्लीप साइकिल एक्सेट्रा जो है टॉक्सिन बॉडी में बढ़ रहे। ओके, और फिर वो कहाँ पे इम्पैक्ट करे? आपके ब्लड, इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, जॉइंट्स एंड अदर पार्ट्स, मसल्स, बॉडी रिटेंशन, बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ रहा है, और ये सब चीज़ें हमें बीमार बना रही है। तो इनसे बचने के लिए लीवर क्लीन ये सबसे अनोखा और इफेक्टिव प्रोटोकॉल है। ओके, तो और हम देखेंगे क्लींजिंग किस किस चीज़ों में और असरदार हो सकता है। जैसे अक्सर आपको दर्द रहता है, जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, साइटिका है, मांसपेशियों का दर्द है, एसिडिटी का ही समस्या रहती है। ओके, कब्ज है, ब्लोटिंग होता है, देन स्टेमिना लो रहता है आपका, शारीरिक कमजोरी है, थकान है, सुस्ती है। ओके, देन कैल्शियम की कमी है आप में। ओके, आर्थराइटिस जैसी बीमारी आपको हो रही है, तो ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी का या विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन का इशू है आपके बॉडी में। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि बॉडी में कैल्शियम कम क्यों हो रहा है, हमारे हड्डियाँ जो है वो पोरस क्यों हो रही है, कहाँ पे उनका डिजनरेशन हो रहा है एग्जैक्टली, और वो क्यों हो रहा है? तो बॉडी जब एसिडिक हो जाती है बहुत ज़्यादा, और एसिडिक क्यों होती है बॉडी? ड्यू टू द टॉक्सिन ओवरलोड। तो अल्टीमेटली वो बोन्स डिजनरेट होने लगते हैं, और ये कैल्शियम को बॉडी जो है ब्लड को अल्कलाइन रखने के लिए, बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए उसका यूज करती है। तो जितना हम और केमिकल्स लेते जाएंगे, टॉक्सिन्स और बढ़ेंगे, और बॉडी एसिडिक होते जाएगी, बोन्स में और डिफिशियंसी आपकी बढ़ते जाएंगे। तो ये भी इमिडिएटली रुक जाता है। गॉल ब्लैडर में जिनके स्टोन है आज, गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो 90% केसेस में सीधा गॉल ब्लैडर निकालने के लिए बोलते हैं। आप इमेजिन करो, अगर आप गाड़ी में से किसी एक पार्ट को ही निकाल देंगे, भले वो छोटा सा भी रहेगा, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट वो आप पे हेल्थ पे करेगा ही ना। तो ये फिर परमानेंट आपका जो है पाचन खराब हो जाता है, पेट में गैस बनने लगता है, 10 बार आपको दिन में खाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के लिए आप ससेप्टेबल हो जाते हो। तो कभी भी सर्जरी करना जितना आप टाल सकते हैं उतना प्रयास करने की ज़रूरत है। जापान में आप देखेंगे तो वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने बॉडी पे कट लगा लिया तो मानते हैं कि वहाँ से वो आदमी मर गया है, ऐसा ही वो समझते हैं। क्योंकि हमारी सब 72,000 नसें हैं, अगर हम उनको कट कर देते हैं तो फिर से जैसे नेचर ने बनाया था वैसे अगेन वो जॉइंट होने वाले हैं क्या? नहीं। तो कम्युनिकेशन वहाँ पे खराब हो जाएगा, और वहाँ से आगे जो 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 पार्ट्स उसके थ्रू जा रहे हैं, जिनको वहाँ से सर्कुलेशन हो रहा है, वो सब का फंक्शन जो है कॉम्प्रोमाइज होगा। बेली फैट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बेली फैट आपका बड़ा है, तोंद बड़ी है, तो हम बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, जुम्बा करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम? और इंजुरीज जो है गेन करते रहते हैं, लेकिन फैट जो है वो कम नहीं होता है। और सब बोलते हैं कि डाइट 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 ही इम्पोर्टेंट है। डाइट भी लोग कर लेते हैं, जिस कुछ दिन तक डाइट रहता है, थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखता है, लेकिन अगेन वापस वो बिल्डअप होने लगता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? अगर आपके शरीर में जो डंपिंग है, वो कचरा जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे, आपके जो विसरल ऑर्गन है वो उनके ऑप्टिमम लेवल पे जब तक काम नहीं करेंगे, वो बेचारे पहले दूसरे गियर पे ही अटके हैं, जब तक वो टॉप गियर पे काम नहीं करेंगे ना, आप ये समस्या से इजात नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, दिन में एक बार खाना है तो हम 4 बार खा रहे हैं। जिस टाइम पे सूरज ढलने के बाद बॉडी का मेटाबॉलिज्म और क्लींजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो टाइम में भी हम बॉडी को डाइजेशन में ही बिजी रखते हैं, और जिससे जो है ये पेंडिंग जो भी डंपिंग है वो निकालने के लिए बॉडी को समय ही नहीं मिलता, और आपके फैट जो है वो बैड कोलेस्टेरॉल, बैड फैट्स ये बॉडी में बनते जाते हैं। फैट के ऊपर फैट का लेयर चढ़ते जाता है, सेलुलाइट्स डेवलप होते जाते हैं, और धीरे धीरे सबक्यूटेनियस फैट्स तो बनती है, लेकिन सबसे डेंजरस है विसरल फैट्स, ये भी इसमें बनने लगता है। और ये विसरल फैट्स से आपको अगर इजात मिलाना है जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का कॉज है, तो ये क्लींजिंग थेरेपी बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में ही आप अगर देखते हो तो आपको आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन्स और बहुत सारा इंटेस्टाइन का कचरा, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल, विसरल फैट्स
ये सब जो है आपको कहीं पे तो बॉडी से फ्लश होता हुआ नजर आएगा। ओके, इनफर्टिलिटी की समस्या है दंपतियों को, जो निरोगी और दीर्घायु होने चाहते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों में ही, हम छोटे बच्चों में भी ये क्लींजिंग जो है कर सकते हैं। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक सब लोग ये क्लींजिंग कर सकते हैं। सिर्फ इसे एक्सपर्ट की देखरेख में या जो फिर एक्सपीरियंस है उनके देखरेख में करना जरूरी हो जाता है, इन केस ऑफ ओल्ड एज एंड चिल्ड्रंस। ओके, सो क्लींजिंग थेरेपी कौन कौन से चीज़ों में आपको क्योर कर सकती है? एसिडिटी है, डायरिया है, बैकएक है, बर्न है, डायबिटीज़ है, बॉडी ऑर्डर है, ईयर इन्फेक्शन है, एक्ने है, कैल्शियम लेवल का कम होना, बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, फ्रोजन शोल्डर है, ब्रोंकाइटिस है, लंग्स क्लींज भी होता है इसमें, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, एनल इचिंग है, डेंटल प्रॉब्लम है, नी पेन है, देन हेडेक है, इन्फ्लेमेशन है, माइग्रेन है, हर्निया है, इंसोमिया है, मसल पेन, किडनी स्टोन, इनफर्टिलिटी, पाइल्स, ओल्ड एक्सीडेंट पेन, साइनसिटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इंडाइजेशन, हार्ट प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, नेगेटिव थिंकिंग, ओल्ड एज डिसऑर्डर, मेनोपॉज प्रॉब्लम्स, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, स्किन प्रॉब्लम, देन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का रिडक्शन, स्लीप इरेगुलरिटी, जैसे सभी प्रॉब्लम में हम इसे जो है आजमा सकते हैं। स्नोरिंग है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्ट्रेस है, एलर्जी है, टायर्डनेस है, टॉन्सिलिटिस है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें भी प्रोस्टेट क्लींजिंग भी इसमें होता है। देन यूटेराइन फाइब्रॉइड है, वेजिनल डिसऑर्डर है, वेट लॉस है, और बहुत सारे प्रॉब्लम में जो है ये कारगर है। तो किडनी क्लींजिंग जो है वो कितने प्रकार की है वो देखेंगे, लेकिन आज हम मास्टर क्लींजिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें किडनी क्लींज है, एसिडिटी क्लींज है, पैरासाइट क्लींज है, लिवर क्लींज है, जॉइंट क्लींज है, फैट क्लींज है, कोलॉन क्लींज है, माउथ क्लींज है, ओरी एंड पीसीओएस क्लींज है, यूटेरस एंड फर्टिलिटी क्लींज है, फेलोपियन ट्यूब क्लींज है, और वेजिना क्लींजिंग है। इसके आगे जॉइंट क्लींजिंग भी है, बहुत सारे क्लींजिंग इसमें है। तो जैसे भी आपको ज़रूरत है हम वो भी देख सकते हैं, बट मास्टर क्लींस करना सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है। देन लिस्ट ऑफ द क्लींजिंग, फॉलोइंग क्लींजिंग आर अवेलेबल। ओके, सो इसमें एंगर क्लींस, बॉडी ऑर्डर क्लींस, बेस क्लींस, डिप्रेशन क्लींस, ईयर क्लींस, आई क्लींस, हेयर क्लींस, लंग्स, नोज, पैंक्रिया, प्रोस्टेट, स्किन, थ्रोट, थायराइड, टूथ, ये सब क्लींजिंग्स भी अवेलेबल है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है लिवर क्लींस। तो ये सभी क्लींजिंग जितने भी आपने देखे, ये सभी क्लींजिंग स्टार्ट करने से पहले लिवर क्लींस, लिवर और गट का क्लींजिंग करना ये सबसे प्राइमरी स्टेप होता है। और कुछ भी नहीं, आप ये लिवर क्लींस भी रेगुलर इंटरवल में करते रहते हो तो भी बाकी बहुत सारी बीमारियों में आपको ऐसे ही इजाद मिलती जाती है। सो वाई लिवर एंड गट मैटर्स? liver, it is your internal powerhouse. It filters toxins, old cells, produces bile for digestion, metabolize प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, और ये एनर्जी ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, विटामिन को स्टोर करता है, जब बॉडी का जरूरत है तब ये देता है। ओके, लेकिन क्या हो जाता है कि इतने सारे टॉक्सिन्स आ रहे लीवर के पास कि उसका कैपेसिटी अगर 500 टॉक्सिन निकालने का है, उसका कैपेसिटी 1000 टॉक्सिन निकालने का है, लेकिन हमने क्या किया है, उसको कंप्रेस करके रखा है, या फिर जो भी वो स्लगिनेश उसमें आया है इससे वो 1000 नहीं 500 ही निकाल पा रहे हैं, और हम बॉडी में रोज 2000 डाल रहे टॉक्सिन्स। तो वो 1500 टॉक्सिन्स, 1000 टॉक्सिन्स डेली बच रहे हैं, वो कहीं पे तो लीवर को सेटल करने पड़ रहे। तो वो कहाँ कहाँ पे स्टोर हो रहे, फिर आपके मसल्स में है, ब्लड में है, ओके, जॉइंट्स में है, जहाँ जहाँ पे वो टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन बढ़ते जाता है, और बहुत सारे टॉक्सिन्स तो लीवर के पास ही रह जाते हैं। ओके, सो फिर ये आप यहाँ पे देखेंगे तो हेल्दी लीवर ऐसे होता है, फिर फाइब्रोसिस हो गया, सिरोसिस हो गया। ओके, सो ये धीरे धीरे लीवर जो है डैमेज होते रहते हैं। तो पहले तो हम वो खुद को ठीक कर ले तो पूरी बॉडी को ठीक करेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है लीवर क्लींस। ओके, देन गट बहुत इंपॉर्टेंट है। गट क्या है? इट डाइजेस्ट फाइबर्स, ओके, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, कम्युनिकेट्स विथ योर इम्यून सिस्टम, प्रोड्यूसेस न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेरोटोनिन के जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स गट में से ही प्रोड्यूस होते हैं। थायराइड हम बोलते हैं, थायराइड का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फलाना फलाना सब हार्मोन्स के जो प्रॉब्लम है। तो उसमें भी आप देखेंगे तो ये हार्मोन एक केमिकल है ना, वो बनने के लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। लेकिन अगर वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं मिलेंगे तो वो केमिकल फॉर्म कैसे होगा?
तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो इसीलिए आपका गट जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें आ जाता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे छोटे छोटे उंगली नुमा जो पोर्शन है जिन्हें वेलिस कहा जाता है, तो यहाँ से जो है इनके स्किन सरफेस के थ्रू जो है हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, सो ये जो फोल्ड्स है इसमें क्या होता है, कचरा जमा हो जाता है यहाँ पे, फैट डिपोजिशन, सॉरी, जो भी हम खाते हैं वो सब वहाँ पे चिपकता है, कचरा जमा होता है। वेलिस का जो सरफेस है उसी के ऊपर अगर जैसे टूथब्रश के नीचे सेडिमेंटेशन कैसे होता है, वैसे अगर उसमें सेडिमेंटेशन हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया कम होते जाता है, और माइक्रो लेवल पे जितना एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसीलिए ये इंटेस्टाइन क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, अभी मैंने जैसे बोला था कि आपका मेंटल हेल्थ भी आपके गट से रिलेटेड है। कैसे, थोड़ा यहाँ पे समझते हैं ये डायग्राम के जरिए। तो गट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ब्रेन हेल्थ। ओके, स्ट्रेस इमोशंस विच इन्फ्लुएंस गट मोबिलिटी। जैसे आपको स्ट्रेस आ गया, आप घबरा गए, तो इमिडिएटली इफेक्ट कहाँ पे होता है, हमारे गट पे होता है, करेक्ट, आपको महसूस भी होता है। तो ये उसका, और ऑलवेज हम स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका गट जो है कॉम्प्रोमाइज ही हुआ रहता है, तो उससे उसका फंक्शन जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे नहीं होता है, और फिर टॉक्सिन्स बॉडी में डेवलप होने लगते हैं, और अगेन आपका उससे और एंजाइटी डिप्रेशन जो है बढ़ने लगता है। बहुत सारे लोगों का अनुभव है। कल ही मेरा भाई आया था, चाचा का लड़का, वो खुद एक पीएचडी हुआ है उनका, और फार्मेसी कॉलेज में प्रोफेसर है। लेकिन जब उसने लीवर क्लींस किया तो वो बता रहा था कि यस, गट हेल्थ मैटर्स। पहले जो मुझे एंजाइटी होता था डिसीजन लेने में, मैं गलती कर देता था, जब से क्लींजिंग किया है तब से रेगुलर अभी वो करता है। तो पहले तो उसको समझाना बहुत कठिन गया, बिकॉज वो फार्मा बैकग्राउंड से था और उसमें पीएचडी भी किया है उसने। बट उसने कर लिया मेरे कहने पे, और जैसे कर लिया अभी उसको फुल बॉडी क्लींजिंग भी उसका चल रहा है। बट उसने कल एक्सेप्ट किया कि हाँ, गट अच्छा है, तो इमिडिएटली आपका मेंटल हेल्थ और डिसीजन मेकिंग और सभी चीज़ें, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ओवरऑल लाइफ पे भी आता है, रिलेशनशिप पे भी आता है, और बिजनेस पे भी आता है, प्रोफेशन पे भी आता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यूट्रिएंट्स का डिलीवरी जो है, ओके, माइक्रोबियल बैलेंस है, मोबिलिटी बढ़ जाता है। ओके, फिर प्रॉपर हार्मोन्स का सिक्रीशन अगर होता है तो अल्टीमेटली वो आपके ब्रेन को जो है इम्पैक्ट करता ही है। आपके स्विंग है, मूड स्विंग है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का अगर प्रॉपर चैनलाइजेशन हो रहा है तो ये सब चीज़ों पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और प्रॉपरली हम टैकल भी कर सकते हैं। तो यही है कि गट में जो माइक्रोब्स है वो प्रोड्यूस करते हैं सेरोटोनिन को, GABA, millions of nerves link gut to brain. Certain bacteria in the gut can produce gamma amino butyric acid, GABA, a transmitter that plays a role in regulated mood and reducing anxiety. Okay, तो ये एक एग्जांपल है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो होलिस्टिक क्लींजिंग जो हम करते हैं इसका बेनिफिट क्या है। ओके, ये आपके एनर्जी को बूस्ट करेगा, आपका नींद लेने का जो पीरियड है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब जहाँ पे आप 8-10 घंटे सोने के बाद में भी आप एनर्जेटिक फील नहीं कर सकते थे, वहीं पे आपका नींद भी जल्दी आएगा, और सुबह जल्दी आँख खुल भी जाएगी, आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे। ओके, सो ये एनर्जी को बूस्ट करेगा। नासिक में यहाँ पे पांडव लेनी करके, तो हिल के ऊपर वो लेनी है पांडव कालीन, तो वहाँ पे केव्स है, वहाँ पे रेगुलरली लोग जाते हैं। मेरे क्लींजिंग कैंप में नासिक में बहुत सारे लोग आके थे, तो दो दोस्त थे, वो डेली बेसिस पे, डेली हर रविवार को वो क्लाइम करते हैं। तो उनका कहना था सर कि हम कम से कम 2 से 3 बार पॉज लेते थे, हमें बैठना पड़ता था, लेकिन जैसे ही हमने लीवर क्लींस किया उसके दूसरे ही दिन जब वो पांडव लेनी वो चढ़ रहे थे, उनका रिव्यू भी है मेरे इंस्टाग्राम पे, इंस्टा का लिंक मैंने चैट में दिया है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन भी हो सकते हो। तो वन स्ट्रोक में वो पूरा पांडव लेनी फर्स्ट टाइम इन लाइफ वो चढ़ गए, और उनका एज अराउंड 50s में है।
तो ये इमीडिएट आपको जो है बूस्ट दिखता है। एथलीट्स भी, प्लेयर्स भी बहुत सारे आते हैं, वो भी करते हैं, वो भी उनके अनुभव शेयर करते हैं। वेट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 kg से लेके 7 kg तक भी ड्रॉप जो है वेट में देखा है मेरे हेल्थ कैंप में, मेरे जो भी कस्टमर्स है उसमें। देन ये आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, आपको काम रखता है, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी वेटालिटी को भी बढ़ाता है, और जो भी पैरासाइट्स बॉडी में डेवलप हो रहे हैं उसको भी एक्सेसिव निकालने का काम इसमें हो जाता है। शुगर लेवल बढ़ रहा है वो भी मैनेज हो जाता है, उसके डाइजेशन में फ़ायदा होता है। और यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है, चाहे तो मैं आपको ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो आप डिटेलिंग में इसे देख पाएंगे। अभी वेबिनार में थोड़ा शॉर्ट स्पैन होता है। बट हाउ द बॉडी गेट्स रीड ऑफ टॉक्सिन, देखो टॉक्सिन जो है वो एंटर करते हैं, जस्ट स्पॉटलाइट लेते हैं। ओके, तो टॉक्सिन्स एंटर्स थ्रू आर लंग्स, स्किन, गट, इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ से बॉडी में टॉक्सिन्स एंटर होते हैं। देन फैट सोल्यूबल टॉक्सिन्स जो है पेस्टिसाइड्स है, हार्मोन्स है, हेवी मेटल्स है, अभी ये आ गए लीवर के पास। तो सब जो भी है बॉडी का वो आके डंप कहाँ पे होता है, लीवर के पास होता है। ओके, सो डिटॉक्सिफाइंग करने का सबसे प्राइमरी ऑर्गन जो है वो लीवर है। ओके, एंड टॉक्सिन्स बाहर कहाँ से निकलते हैं, तो स्किन में से निकलते हैं, किडनी में से निकलते हैं, कॉलन है हमारा, और लंग्स है। तो वाटर सोल्यूबल टॉक्सिन्स इसमें से जो है, ओके, जो निकोटिन है, वेपर से, अदर केमिकल से, वो भी इनके थ्रू जो है एंटर होते हैं। देन एक्सेस टॉक्सिन्स गेट स्टोर्ड इन कहाँ पे, फैट सेल्स, बोन मैरो, लीवर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन जॉइंट्स, ब्लड, टिश्यू, मसल्स, इसमें एक्सेसिव टॉक्सिन्स का अकुमुलेशन होता है। अभी ये टॉक्सिन जो है एसिडिक फॉर्म में होते हैं, तो एसिड वैसे ही स्टोर नहीं कर सकते ना, तो वाटर रिटेंशन बढ़ता है, मसल में सोरनेस बढ़ता है, ब्लड में, बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ता है। तो जब हमारा ये वेट जो ड्रॉप होता है ना लिवर क्लींस में 16 घंटे में 3 किलो, 4 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, ये सब कचरा ही रहता है। फैटी, वाटरी फैट से बॉडी में वाटर रिटेंशन है, गट में कचरा है। एक नॉर्मल व्यक्ति के गट में भी हम देखेंगे तो आपको 1 आध kg तक जो है पूरा कचरा आपको मिल जाएगा जब गट क्लीन होता है। वो 150 मीटर के अराउंड उसका पूरा लेंथ होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर उसमें सब सेडिमेंटेशन है तो कितना कचरा निकलता होगा। और सुबह आपको ये सब देखने मिलता है जब आप मोशंस के लिए जाते हो। देन लीवर और गॉल ब्लैडर को थोड़ा विजुलाइज करते हैं। ये यहाँ पे देखेंगे आप तो हेल्दी लीवर है, ये सेरोटिक लीवर आप देखेंगे ऐसा है। तो लीवर सेरोसिस हो गया तो लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टेजेस में हम इसे रिकवर भी कर सकते हैं, या हुआ हुआ भी हमने देखा है। क्लींजिंग के साथ में ही जब मैं पंचगव्य चिकित्सा भी देता हूँ तो बहुत अमेजिंग और चमत्कारिक रिजल्ट हमें ऐसे क्रॉनिक केसेस में मिले हैं। देन गैलस्टोन्स जो है वो भी इसमें निकल जाते हैं। अभी गैलस्टोन्स मुझे नहीं है ऐसे लोग बोलते हैं, बट जब आप क्लींजिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में गैलस्टोन है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ गया है, खाने का जो है समय बिगड़ गया है, सो बॉडी भी एक कंफ्यूज स्टेट में रहता है, और धीरे धीरे ये सब चीज़ें बॉडी में डेवलप होने लगते हैं। ओके, सो हेल्दी लिवर इज स्मूथ एंड रेड, cirrhosis causes nodules and scarring on liver, gallstones from the bile components harden and block the ducts। ओके, सो ये आपके बाइल डक्ट्स को ब्लॉक भी करते हैं। क्लींजिंग सपोर्ट्स बाइल फ्लो एंड डाइजेस्टिव हेल्थ ऑफ योर्स। ओके, सो लीवर का स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। सो लीवर इज द सेकेंड इन इन आवर बॉडी। तो इसे मैं हिंदी में यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। लीवर हमारे शरीर का त्वचा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंग है। नरम, मुलायम, लाल भूरे टिश्यूज से बना लीवर एक रेशेदार कैप्सूल नुमा संरचना के बीच सुरक्षित होता है। ओके, जिसे लीवर का हम फेशिया भी कहते हैं। तो एक एक थैली के अंदर ये लीवर जो है वो संरक्षित होता है। यह पेट के दाएं ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। एक वयस्क व्यक्ति में इसका वजन सामान्यतः 2 किलोग्राम तक होता है। चौड़ाई 21 से 22 सेंटीमीटर, लंबाई 15 से 17 सेंटीमीटर और गहराई 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच होती है। लीवर हमारे शरीर का त्वचा के बाद सबसे दूसरा सबसे बड़ा अंग है। नरम, मुलायम, लाल भूरे टिश्यूज से बना लीवर एक रेशेदार कैप्सूल नुमा संरचना के भीतर सुरक्षित होता है। यह पेट के, ओके, तो ये हो ही गया। अभी इसमें हम देखेंगे
तो ये जो डायग्राम है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लीवर क्लींस के पहले ये जो एलडीएल कोलेस्टेरॉल का डिपोजिशन का लेवल आप देखेंगे आर्टरी में, ओके, जो प्लाक डेवलप हुआ है, और लीवर क्लींस के बाद आप देखेंगे तो ये क्लीन होता आपको नजर आएगा। तो क्या होता है कि इसमें लीवर क्लींस के बाद जो आपका कोलेस्टेरॉल फ्लश होता है बॉडी का, तो बॉडी का टेंडेंसी रहता है कि वो कोलेस्टेरॉल के लेवल को इक्विलिब्रियम करती है। तो क्या करती है वो कि उसको इक्वली इमिडिएटली ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। तो अल्टीमेटली एक साइड से कम हो रहा है तो धीरे धीरे दूसरे साइड से जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसका लेयर जो है वो कम होने लगता है। तो सर का तो कहना है कि लीवर क्लींस के बाद किसी भी व्यक्ति को कम से कम 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, वो भी बेरोक टोक खान पान से भी। बैड कोलेस्टेरॉल के कोरोनरी आर्टरी में जमा होने, उसके रुकावट पैदा करने में कम से कम इतना समय तो लग ही जाता है। मतलब आप आपका लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स मॉडिफाई भी नहीं करेंगे, उसको भी एंजॉय कर रहे, तो भी फिर भी वो लेवल वापस कोलेस्टेरॉल का बॉडी में आने तक 6 महीना तो आपको लग ही जाता है। ओके, सो ये इतना अच्छा प्रोटोकॉल है, क्यों नहीं करना चाहिए, हर एक ने करना ही चाहिए। इससे आपको फ्रीडम मिल रहा है टू एंजॉय योर फूड हैबिट्स, लाइफ एंड प्रोफेशन। सो गॉल ब्लैडर में आपके अगर प्रॉब्लम है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? ओके, सो क्रैम्पिंग एंड गैस इन स्टमक, इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल पेन। ओके, देन यहाँ पे देखेंगे तो गॉल ब्लैडर में स्टोन का बनना और उसके चलते पेट में गैस का बनना आम है। लीवर की क्लींजिंग और उसके चलते अस्थमा व तमाम तरह की एलर्जी की शिकायतें, साथ ही सीने के निचले हिस्से में दर्द होना, ये भी आम है। तो डेफिनेटली आपके अंदर अगर ब्लोटिंग है, गैसेस है, तो उसका प्रेशर जो है वो आगे झुकेंगे तो बैक पे आएगा, जिससे आपका स्लिप डिस्क का चांसेस बढ़ जाता है। और अगर वही प्रेशर आपके लेफ्ट साइड का जो गैप है, जो आपका डायफ्राम या हार्ट, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे गैप मिलता है, उसमें अगर वो प्रेशर डेवलप करेगा तो आपको क्या होगा, वहाँ पे जो है पेन होगा, आपको लगेगा कि क्या हो गया, आप डर जाएंगे और लोग जाके तुरंत ईसीजी करा लेते हैं। तो बहुत सारे केसेस में एसिडिटी के चलते होता है। तो ये भी हमें समझना जरूरी है। यहाँ पे जितने भी कनेक्ट हुए, मुझे नहीं लगता कि किसी को ये नहीं हुआ होगा, हर एक ने अपने लाइफ में अनुभव किया ही है। तो ये सब इसके चलते ही होता है कि हेवी कॉन्स्टिपेशन का बलून आपके पेट में। इसका आपको लगता है कि मेरा तो पेट सुबह साफ होता है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपको टॉयलेट के लिए आप जाते हो, प्रेशर आता है, मतलब पेट साफ हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जब आप लीवर क्लींस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल मेरा पेट तो कम था, बट अंदर से जो प्रेशर डेवलप हो रहा था उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा दिख रहा था। इमिडिएटली आपको नेक्स्ट डे ही आप शर्ट पहनेंगे तो आपको वो नज़र आता है कि बटन्स तो मेरे इजीली लग रहे। तो ये सब अनुभव करने का ही प्रोटोकॉल है। जैसे रिव्यू में आपने देखा, दर्शना मैम ने बोला था, इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंसिंग। ओके, तो एक बार अनुभव करो, साइड इफेक्ट तो कुछ है नहीं इसमें, सब नेचुरल चीज़ें ही हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं ये भी मैं Excuse me, आपको sir. बताने वाला हूँ। ओके, सो लीवर क्लींस क्यों करना है? और देखो, लीवर की क्लॉगिंग और उसके चलते अस्थमा, एलर्जी की शिकायतें तो होती है। गॉल ब्लैडर में गैल्सन की मौजूदगी के कारण अवरोध पैदा हो जाता है। लीवर में बाइल तो बनता रहता है, लेकिन रुकावटों के चलते गॉल ब्लैडर तक नहीं पहुंच पाता, पाचन खराब हो जाता है और लीवर को ही नुकसान पहुंचता है। तो जो भी डाउट्स है, अभी हम ये ख़त्म कर लेंगे 10 से 15 मिनट में, फिर हम जाएंगे उसके ऊपर। तो लीवर क्लींस क्यों? तो बिना सर्जरी के गॉल ब्लैडर से पथरी निकले, सर्जरी से गॉल ब्लैडर निकालने पर आजीवन बदहजमी की शिकायत हो सकती है। लीवर क्लींस से गॉल ब्लैडर के स्टोन्स निकल जाते हैं और गॉल ब्लैडर की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एलर्जी से छुटकारा मिलकर लीवर की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। लीवर को पित्त निर्माण व खाद्य पदार्थों के मेटाबॉलिज्म में आसानी होती है। पका खाना खाने, खान पान की गलत आदतों व वातावरण में मौजूद प्रदूषणकारी तत्वों इत्यादि के कारण लीवर की वाहिकाओं में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। क्लींजिंग से इन जहरीले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। लीवर क्लींस से आप अपनी 5 साल पहले की एनर्जी को फिर से वापस पा सकते हैं। ब्लड की यह टेंडेंसी है कि वह पूरे शरीर में कोलेस्टेरॉल की मात्रा को बराबर बनाए रखता है। लीवर क्लींस के बाद लीवर से खराब कोलेस्टेरॉल बाहर निकल जाता है। ब्लड कोरोनरी आर्टरी में जमा कोलेस्टेरॉल को खींचकर शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचा देता है और आर्टरी साफ हो जाती है और हार्ट अटैक का खतरा जो है वो दूर हो जाता है। लीवर क्लीन से चेहरे के दाग धब्बे व मुहासे, एलर्जी, चिड़चिड़ापन, मोटापा, ब्लड शुगर, थायराइड की गड़बड़ी, हार्मोनल इम्बैलेंस, बोन डेंसिटी लॉस, डिप्रेशन, छातियों में कटर होने की समस्या जो स्त्रियों में होती है, त्वचा का रूखापन,
फेशियल हेयर, थकान, सीस्ट, हेयर लॉस, सिर दर्द, हॉट कोल्ड फ्लैशेस, अनिद्रा, माहवारी की गड़बड़ी, पाँव की पेशियों में पीड़ा, घबराहट, साइटिका, आर्थराइटिस, पाँव के टखनों में सूजन, फाइब्रॉइड्स व दूसरी गायनिक समस्याओं में आपको बहुत फायदा मिलता है। तो लगभग ये सभी जो प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने बोले हैं, एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा है कि जो किसी को नहीं है और जिसका क्लींजिंग हमने नहीं किया है। तो ऑल दैट टेस्टिमोनियल्स यू कैन सी ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ओके, तो यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो आगे चलते हैं। तो लीवर क्लींस जो है वो सेफ क्यों है? क्योंकि ये पूरा 100% नेचुरोपैथी है। इसमें कोई भी प्रोसेस चीज़, केमिकल युक्त चीज़ हम यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे सिंस इट इज़ अ पावर्ड बाय जर्मन नेचुरोपैथी, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, जो कंपेटेबल है बॉडी के लिए, लीवर क्लींस के लिए। इप्सम सॉल्ट जो पीने लायक है, प्योर इप्सम सॉल्ट, वो हम यूज़ करते हैं। ये गायनेक डॉक्टर भी देते हैं पेट साफ करने के लिए, आप जब डिलीवरी के लिए वगैरह प्रेगनेंसी में लेडीज जाती है। देन इसके साथ में आपको क्या लगता है, मौसम्बी और ऑरेंजेस भी लगते हैं। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके हम लीवर क्लींस करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, इसका क्वांटिटी कैसे रखना है, आपका हिस्ट्री क्या है, ये सब देख के ये डिसाइड करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर सेफ एंड नेचुरल। इसमें अभी ऑलिव ऑयल की बात आती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं और फिर जो नॉर्मल ऑलिव ऑयल जो आता है वो यूज़ करने से फिर पूरा काम जो है ख़राब हो जाता है। तो इसमें वैसा नहीं है, आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही यूज़ करना है। वो नॉर्मल ऑलिव ऑयल से बहुत थोड़ा महंगा रहता है। तो उसमें भी आपको क्या है कि जो डायरेक्टली कोल्ड प्रेस में बन के वहीं से पैक होके इंडिया में आया है स्पेन से, वैसा ही ऑलिव ऑयल आपको देखना ज़रूरी है। बहुत से ऑलिव ऑयल जो है वो रीपैक किए जाते हैं इंडिया में। तो इससे अच्छा क्या है, वी हैव अ किट फॉर आर पेशेंट। और वो किट जो है आपको कुछ ही दिन में, 4 से 5 दिन में, आप भारत में कहाँ पे भी हो वो आपको मिल जाता है। और उसमें सिर्फ ये डिटॉक्स का सामान नहीं, तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी आपको पोस्ट रिहैब के लिए, पर्सनल केयर के लिए हम देते हैं। ओके, अभी गॉल ब्लैडर स्टोन के ऊपर आते हैं। तो हम अगर देखेंगे तो ये गैलस्टोन्स जो है, देखो इनकी साइजेस आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग ये 4-4.5 सेंटीमीटर का गैलस्टोन है। ओके, ये आप खुद भी देखेंगे, ग्रीन हरे भूरे रंग के गैलस्टोन्स जो है आपके बॉडी से निकलते सुबह। तो छोटे छोटे भी है, बड़े भी रहते। ओके, तो ये गैलस्टोन्स आपको दिखेंगे बॉडी से निकलते हुए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, जो इंडिपेंडेंस डे का भाषण कितने लोगों ने सुना हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का? तो अगर आपने सुना होगा गौर से, इतना अच्छा भाषण सर ने दिया, तो उसमें ओबेसिटी का वापस एक बार उन्होंने मुद्दा उठाया था। तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ और एक प्राउड भी फील करता हूँ कि कहीं पे तो ये मिशन को सेटिस्फाइड करने के लिए काम जो है डिवाइन टच कर रहा है। एक ओबेसिटी के खिलाफ उससे बचने के लिए काम जो है डिवाइन टच कर रहा है। और हजारों लोगों तक ये थेरेपी हमने आज तक पहुंचाई है और आगे भी पहुंचाएंगे, आपके थ्रू पहुंचाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझे आज ज्वाइन हुए, वो भी ये सब सीख रहे हैं। तो ये वीडियो हम थोड़ा देख लेते हैं। लेकिन साथियों, जब मैं फिटनेस की बात करता हूं, जब मैं खेलकूद की बात करता हूं, तो मैं एक चिंता भी आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है। और इसलिए मैंने बाकी सब करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा और 10% कम ही उपयोग करेंगे, और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे।
यस। तो तेल की तो बात कही है। तेल आपको मालूम है कि अगर आप हमारे महाराष्ट्र में मूंगफली का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप देखेंगे मूंगफली का रेट जो है, जैसे आप 100 रुपया केजी पकड़ लेंगे, तो 1 लीटर तेल निकालने के लिए कम से कम तो आपको 3.5-4 किलो मूंगफली तो लग जाएगा। ओके। तो अगर उसका ही रेट आप देख लेंगे तो 300-400 रुपये जाता है, लेकिन मूंगफली का तेल जो है वो 100 रुपये लीटर या केजी हमें मिलता है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये सच में ऑयल है कि क्या चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी यूट्यूब पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज दिखेगी आपको। सो ये नॉन हैजार्डस सिर्फ आता है टेस्ट में तो ये पास हो जाता है, फ्लेवर्स इसमें यूज किए जाते हैं। तो कच्ची घानी का तेल अगर हम लेते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन वो बहुत महंगा है ना, हम लेते नहीं। लेकिन वही है कि अगर हम उसका यूज जो है वो तरीके से करना सीख जाएंगे, तो वो भी जहाँ पे ये 3 लीटर लगता है वहाँ पे 1 लीटर में आपका काम हो जाएगा महीने भर में। तो ये भी एक चीज़ है। यहाँ पे देखो एक लाइव एग्जांपल मैंने डाल दिया है कि लीवर क्लींस घर पे ही किया था सर ने, एक फेमस आर्किटेक्ट है नासिक के। तो देखो यहाँ पे इनका जब 6 बजे अ, हमने वेट किया था सर का, तो 92.7 kg था बिफोर द क्लींजिंग, और आफ्टर क्लींजिंग उनका 90.1 kg हो गया था। ओके। तो ये क्या था, ये सब गट में जमा हुआ कचरा ही था। ओके। सो ये 16 आवर्स का प्रोटोकॉल इतना इफेक्टिव है, हर एक ने इसे करना बहुत ज़रूरी है। ओके। और एक्सपर्ट वॉन 1 in 3 Indians could be obese इन दिस ट्रेंड, तो वही सर ने कहा है। ओके। सो जिसमें 20% ऑफ वुमेन एंड 23% ऑफ मेन आर ओवरवेट और ओबेस। चाइल्डहुड ओबेसिटी भी आजकल बहुत बढ़ रहा है। ओके। अब ये देखो, ये रिसेंटली न्यूज़ आया था। ओके। तो मैंने नासिक का ही है, यहाँ पे शेयर किया है आपके लिए। तो देखेंगे तो यहाँ पे ये जो बच्ची है, अ, उसका स्कूल में ही हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये बहुत दुखद घटना जो है नासिक में घटी थी। ये पिछले हफ्ते का ही न्यूज़ है। तो आप सोच सकते हो, और अभी रील्स भी बहुत चल रहे हैं ना ऐसे। अभी एक लड़के का रील चल रहा था इंस्टा पे, मुझे शेयर किया था किसी ने, तो वो बेचारा नाच रहा है, नाचते नाचते वो गिर गया। लड़की भी एक फंक्शन में डांस कर रही है, गिर जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ बाद में कोई बोल रहा है वैक्सीन की वजह से हो रहा है, कोई बोल रहा है क्या है, लेकिन वैक्सीन नहीं, ये सब टॉक्सिन ओवरलोड सिम्टम है। ये सब बॉडी में जाके बैठे हैं कहीं कहीं पे। ओके। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, आज दुनिया ये सॉल्यूशन ढूंढ रही है कि नहीं ढूंढ रही। तो डिवाइन टच आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया है। इसमें क्लींजिंग ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। जो माइक्रो लेवल पे लीवर अपने बॉडी को क्लीन कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। बस उसका एफिशिएंसी आप बढ़ा दो। आज 90% लोगों में, वर्ल्ड के पॉपुलेशन में 16% से भी ज़्यादा लीवर एक्टिव नहीं है लोगों का। तो मैं बोलता हूँ 40% तक भी उसको अगर लेके गए तो भी आपकी इच्छा रहेगी तो भी आप बूढ़े नहीं दिखेंगे, इतना वो आपको जो है मैनेज कर लेगा। तो ये सोचने की ज़रूरत है। स्टैटिस्टिक्स आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब गीता पढ़ के 4-5 साल में उसका सार जो है मैं आपके लिए लेके आते रहता हूँ। और इसी के साथ अगर हम पंचगव्य चिकित्सा को जोड़ देते हैं तो देसी गाय जहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे आपको कैंसर तक की बीमारियों से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। तो ये कंबाइनली हम काम करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किट जो आप हमसे लेंगे उसमें आपको ये और अमेजिंग चीज़ें भी आपको देखने मिलेंगी। सो हार्ट हेल्थ जो है, 50% ऑफ हार्ट अटैक पेशेंट्स सिंस 2020 आर अंडर 40 years ओल्ड। देखो अभी मतलब हम कितने साल तक जिएंगे ये हम भी नहीं बता सकते। अभी ये छोटे छोटे लड़के अगर, लड़के लड़कियां अगर ऐसे हो रहा है उनके साथ, तो हमारा क्या है। ओके। हम तो इतने स्ट्रेस में जी रहे, जैसे मर्जी जो आया खा रहे, पार्टीज कर रहे, सब चीज़ें हैं। तो सोचने की ज़रूरत है। इंडिया कंट्रीब्यूट्स ओवर 23% ऑफ ग्लोबल डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स फ्रॉम। सो ये जो हार्ट डिसीज है, स्ट्रोक्स आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, इसमें इंडिया का रेट जो है सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसी को कहीं पे तो इनडायरेक्टली एड्रेस करने के लिए ये ऑयल का जो बात निकला है वो हमारे पीएम ने लिया है, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारा स्ट्रेस है, स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड प्रोसेस्ड फूड्स हम बहुत कंज्यूम करते हैं। तो आइडियली हमारे डेली लाइफ में
नेचुरल फूड का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए और जो पका हुआ खाना है उसका कंटेंट कम होना चाहिए। लेकिन बताओ हम ये कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। तो इट्स ओके, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सच में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जब ड्यू टू आपके लाइफस्टाइल और सब चीज़ें। तो आप वो सब करो, लेकिन उतना ही इमीडिएटली और सिंसियरली आप लीवर क्लींस भी करते रहो। आप लाइफ टाइम जो है हेल्दी रहेंगे, आपको पूरा फ्रीडम मिल जाएगा जो मर्जी वो खाने का, और जैसे वैसे फुल्ली फोकस्ड आपका बिजनेस या प्रोफेशन करके। सो ब्रेन स्ट्रोक में अगर स्टैटिस्टिक देखेंगे तो इट इंडिकेट्स इन इंडिया 334 से 424, 1 लाख अर्बन पॉपुलेशन, और वर्सेस रूरल में आप देखेंगे तो 84 से 262, 262 in rural areas. So 31% occur in people under 20. तो लाख में से ब्रेन स्ट्रोक की वजह से इतने लोग मर रहे हैं, और जिसमें 31% जो है वो अंडर 20 है। तो देखो अभी ये बहुत बड़ा एक फिगर है कि 20 साल के नीचे अगर अ, वो मरने वाले लोगों में से 30% लोग 20 साल के नीचे है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो एक पेरेंट्स के जरिए से भी हमें हमारे बच्चों के लिए सोचना जरूरी हो जाता है। आज ही मेरे बच्चों का भी वो थोड़ा सा वीकनेस फील कर रहे थे, तो पिछले 3 दिन से उनका मैंने पैरासाइट क्लींजिंग किया, सिल्वर कोलेटल पानी उनको दिया, और आज वो एकदम परफेक्ट है। तो ये चीज़ें हम कहीं पे तो खुद सीख सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, और मैं जो है पूरा सहयोग आपको करता हूँ। मेरा एक ही मोटिव है कि आप एक बार मुझसे जुड़ते हो, मुझसे एक बार, मुझे एक बार पैसा देते हो, तो एक बार मैं आपको तो हील करूंगा, लेकिन उसी चीज़ के लिए मैं बार बार आपसे कभी भी पैसा नहीं लूंगा। आपको लाइफ टाइम कंसल्टेशन फ्री रहता है। आप 4 लोगों को हमसे जुड़ो, आपको चाहिए तो आप वो सीख भी लो, और हमारे गाइडेंस में आप आगे हीलर भी बन सकते हो। सो ब्रेन हेमोरेज में आप देखेंगे तो ये भी राइज हो रहे हैं। 25 से 35 साल के एज में ही आपको ब्रेन हेमोरेज, हाई बीपी, ट्रॉमा, ये सब दिख रहा है, क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। चाइल्डहुड में स्ट्रोक्स आ रहे हैं, यंग कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? बॉडी में एसिडिटी बढ़ रही है, टॉक्सिन्स कहाँ पे जाके अकोमुलेट हो रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है। अंदर क्या चल रहा है, बाहर का तो दिखता है, अंदर का दिखता नहीं, और जब दिखता है तब समय निकल चुका होता है। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये प्रिवेंटिव मेजर हमें लेना है। और बहुत खर्चिक नहीं है, बहुत खर्चा नहीं है, बहुत टाइम भी नहीं लेता है। आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी, भले घर में नहीं हो बाहर भी हो, आप ये क्लींस कर सकते हो। ओके, सो आवरली डिटॉक्स सपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, इट बैलेंसेस यूर पीएच, एंड इट हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिन्स। द लिवर produces and clears cholesterol and metabolizes fats, carbohydrates, and proteins. Diets high in acid load may affect bone health, correct? Increasing base. Okay, so producing foods may help neutralize excess acid. ओके, सो एक्सेसिव एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, जिससे आपको आर्थराइटिस में भी बहुत इजाद मिलती है। तो अभी जानेंगे कि इसका प्राइस क्या है अगर आपको लीवर क्लींस करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसमें फर्स्ट पैकेज जो है जिससे आप ये करके देखो, ओके, मास्टर क्लीन जो है हमारा, ओके सॉरी लीवर क्लीन जो है ये आप करके देखो। सो इट्स अ 16 आवर लीवर क्लींस प्रोग्राम। जनरली इसका प्राइस 5,000 से 4,500 रुपया रहता है। अ, जब ऑफलाइन लोग आते हैं मेरे पास, तो ये आपको जो है वेबिनार में, इस वेबिनार में आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके लिए ये मैंने 3,000 रुपीज़ कर दिया है ओनली। ये कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे कोई रिपोर्ट्स नहीं करने, कुछ नहीं करने, तो वो खर्चे में तो आप मतलब एक टाइम का बाहर जाने का, होटल का खाना भी फैमिली के साथ आप सेक्रीफाइस कर देंगे तो भी आपका लिवर क्लींस हो जाएगा। ओके, एंड इट्स पूरी नेचुरल। सो इसके साथ आपको कुछ क्लींजिंग ड्रिंक्स, हर्बल टॉनिक्स पोस्ट केयर के लिए भी मिलेंगे। ओके, लीवर क्लींजिंग का सामान तो मिलेगा ही एक साइकिल का। फिर ये जेंटल फास्टिंग और रेस्ट, इसमें आपको थोड़ा सा करना होता है। इट सपोर्ट्स 90% ऑफ हेल्थ इश्यूज थ्रू द डिटॉक्स। ओके, सो इसमें लीवर क्लींस आता है, आपका गॉल ब्लैडर स्टोन क्लींस आता है, और गट में जो सेडिमेंटेशन है उसका क्लींजिंग भी इसमें हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन तो चलो बस्ती वगैरह से क्लीन होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या, सब बीमारी तो वहीं पे बैठी है, सब एब्जॉर्प्शन तो वहां पे होता है। हम कितना भी अच्छा अच्छा खाएंगे तो जाके वो कचरे पे ही गिरेगा, तो वो डंप पे होने वाला है ना। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस ही नहीं है,
तो आपको सब डिफिशियंसी होने वाली है, हार्मोनल डिफिशियंसी इम्बैलेंस भी उसमें हो जाएगा क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे। तो अल्टीमेटली ये है कि न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन दोनों होना जरूरी है। मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन में होता है, किडनी में भी ये सब प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस होता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों के ऊपर अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये हमारा ध्यान खुद ब खुद रख लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 3,000 में 1,000 रुपये का किट भी इंक्लूड है, इसमें आपका कुरियर वगैरह सब चार्जेस इंक्लूडेड है। ओके, और आपको अगर ये प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है, इसको अनुभव करना है, तो आपको 1,000 रुपया दे के अभी आपका सीट कंफर्म करना है, पूरा नहीं देना है। फिर आपका मुझसे 1-to-1 कॉल शेड्यूल किया जाएगा 20 मिनट्स का। वो कॉल पे हम डिस्कस करेंगे, आपका कंसर्न समझ लेंगे, आपको कैसे टाइम है आपका शेड्यूल समझ लेंगे, उसके हिसाब से जो है प्रोग्राम डिजाइन करके आपको दिया जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन है, आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है इसमें, आपने पहले भी मेरे वेबिनार अटेंड किए या इसके बारे में सुना है, तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द मास्टर क्लींस प्रोग्राम। इट इज पैकेज 2, दैट इज 20 day मास्टर क्लींस प्रोग्राम। इट इज कॉम्प्रहेंसिव 20 day जर्नी। इट रिमूव योर लॉन्ग टर्म बिल्डअप, जो भी पिछले 10-15 साल में जो पूरा डंपिंग ग्राउंड हमने बना के रखा है हमारे बॉडी में, वो सब इसमें क्लीन हो जाता है। जो भी पाप किया है आपने, वो धुलने का एक धुल जाता है, एक धोने का एक आपको चांस इसमें मिल जाता है। सो ये बॉडी जो है ना, ये भी, इसके ऑर्गेन भी हमारे जैसे एक व्यक्ति है, वो भी बेचारे खुद को ठीक करने में जुटे हैं, उनके भी कुछ काम रहते हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो जब आप ये भी समझ लेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको बायोलॉजिकल क्लॉक समझ में आएगा। तो एक क्लींजिंग में सिर्फ मैं क्लींजिंग नहीं कर रहा था, वो मैं काउंसलिंग भी बहुत आपका सेम लेवल पे 20 दिन चलता है। इससे धीरे धीरे बहुत से लोगों का अल्कोहल छूट गया, नॉनवेज भी छूट गया। तो डरने की जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है। लेकिन जब आपको ये समझ में आएगा ना कि हम क्या तकलीफ में हमारे ये सब ऑर्गन्स को डाल रहे हैं, उनका टाइमिंग क्या है, अभी वो उसका आराम का टाइम है और अभी मैं अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो धीरे धीरे आपका वो सब कंसेप्ट क्लियर होते हैं, अंदर से ही आप जो है सुधर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो किडनी सपोर्ट एसिडिटी क्लींस है, इट्स रिजुनेट योर होल सिस्टम एंड बैलेंस आपका पीएच हो जाता है। जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है आपके बॉडी में, वो सब यहाँ पे हम फुलफिल करते हैं। तो पहले 2 दिन जो है हम लीवर और गॉल ब्लैडर क्लींस का पहला साइकिल करते हैं। फिर तीसरे से 10वें दिन तक हम किडनी और पैरासाइट क्लींस करते हैं। 11 से 18 ये नेक्स्ट 8 दिन में हम अल्कलाइन बॉडी को बनाने के लिए और रिजुवेनेशन देने के लिए हम एसिडिटी क्लींजिंग करते हैं। और फिर लास्ट 2 डेज में अगेन हम लिवर और ब्लैडर क्लींस जो है वो करते हैं। तो ये 20 दिन का प्रोटोकॉल है। ये पूरा प्रोटोकॉल का प्राइस जो है, जो हम पेशेंट के लिए रखते हैं, वो 12,500 विथ मटेरियल होता है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ऑफर है, सिर्फ 8,500 में ये 20 दिन का प्रोटोकॉल रहेगा। और मुझे लगता है तो मैं आगे जाके और 5 दिन 10 दिन इसे बढ़ाता भी हूँ एज पर द रिक्वायरमेंट, मुझे लगता है। ओके, तो ये पूरा 1 मंथ हम जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। आज हम जिम में जाके, लोग बड़े बड़े ब्रांड में के जिम में जाके 7,000 8,000 पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, पर्सनल कोच के लिए दे रहे हैं। लेकिन उसमें से भी वो इंजुरीज गेन करके आ रहे हैं, इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से जिम कर रहे हैं, टॉक्सिन्स बिल्डअप कर रहे हैं, वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ले तो रहे लेकिन रेसिड्यूज बाहर नहीं निकाल रहे। तो आप एक बार इसमें खर्चा करके देखो ना, फिर आपको क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो इसमें आपको 8,500 में 2,500 वर्थ का तो किट ही मिल रहा है। और ये फुल बॉडी क्लींजिंग में आपको 20 डेज में और अमेजिंग प्रोडक्ट्स मेरे तरफ से मिलेंगे, जो नेचुरल है, पंचगव्य के, और बहुत इफेक्टिव है। तो जो आपको आपके पर्सनल हाइजीन केयर, पोस्ट केयर और इमरजेंसी में भी आपको बहुत यूज आ सकते हैं। तो नेचुरोपैथी किस लेवल तक काम करती है, ये भी इसमें आपको देखने मिलेगा। ओके, पंचगव्य प्रोडक्ट कितनी इफेक्टिव है, आपकी बीमारियाँ, आपके बच्चों की बीमारियाँ, और बाकी आपको जो प्रॉब्लम इसमें रहते हैं, आपका कंसल्टेशन तो हो ही जाता है। तो इसी किट के साथ आपको जो लगता है वो भी चीज़ें मैं इसमें आपको देता हूँ। थायराइड का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का है, आर्थराइटिस का है, जो भी प्रॉब्लम है वो हिसाब से भी आपको कुछ चीज़ें हम यहाँ से रिकमेंड करके भेजते हैं। ओके, सो रजिस्टर कैसे करना है, तो देखो, पैकेज 2 के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको अभी 2,000 रुपया जो है पे करना पड़ेगा, जिससे हम बाइफरकेट कर पाएंगे कि कौन पैकेज 1 के लिए है, कौन पैकेज 2 के लिए। तो पैकेज 1 के लिए 1,000 रुपया है, पैकेज 2 के लिए 2,000 रुपया है। आप रजिस्टर कर सकते हो। आपका मन बन जाता है 1,000 रुपया देने के बाद कि सर मुझे पैकेज 2 के लिए जाना है,
तो हमारे डिस्कशन के बाद में भी आप डिसीजन ले सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन डिसीजन ले लो, बाद में बनता नहीं है। अभी आपको लगता है करेंगे तो फिर प्रॉपर कर लो। और किसी के फैमिली में से अगर 2 लोग 3 लोग बच्चे हैं, सब साथ में करना चाहते हैं, वो तरीके से भी हम बात करेंगे, बट यू मस्ट रजिस्टर फॉर इट। ओके। सो स्टेप 1 अभी आप रजिस्ट्रेशन का समझ लो। ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, यहाँ पे QR है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हो। या फिर UPI नंबर है, ये यूनिवर्सल है, किसी भी UPI ऐप पे आप ये नंबर को डालेंगे तो मेरा नाम या डिवाइन टच का नाम आएगा। वहाँ पे आप आपका 1000 रुपया 2000 रुपया जो भी बनता है वो आप वहाँ पे करके उसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है वो स्क्रीनशॉट। तो ये नंबर आप मेरे नाम से सेव कर लो, आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर। तो और या फिर आप इससे व्हाट्सएप करेंगे ट्रू कॉलर पे, अगर ये नंबर आप डालेंगे तो वहाँ से आप सीधा व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे, ऑटोमेटिकली मेरा नाम और डिटेल आपको दिखेगा, जस्ट एक क्लिक में वो सेव हो जाएगा। ओके। और फिर इसी पे क्या करेंगे, आप ये स्क्रीनशॉट को इमीडिएट डाल देंगे, मतलब इमीडिएटली अभी से आप अंडर द रिकॉर्ड आ जाएंगे। कल आपके अपॉइंटमेंट्स भी कॉलिंग के लिए बुक हो जाएंगी। ओके। तो कल का दिन जो रहता है मेरा मंडे का, वो ये सब कॉल्स के लिए रहता है। इफ़ नीडेड ट्यूसडे आफ्टरनून तक एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। और फिर उसके बाद जो है कॉलिंग जो है वो अलाउड नहीं होता है, तो इमीडिएट आपको ये स्टेप लेना ज़रूरी है। फिर उसके बाद लोड आ जाता है नेक्स्ट वीक्स, मतलब मंडे से वो क्लिनजिंग वगैरह सब चीज़ें चालू हो जाती है। बाकी भी एक्टिविटीज़ हमारी होती है, उनके लिए भी समय दिया हुआ है। तो आपको आपके हेल्थ के लिए, आपके प्रियजनों के लिए, जिनके आप केयर करते हो, जो आप पे डिपेंड करते हैं, ये सब के लिए आपको ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। और देखो, आज नहीं करेंगे तो कल आपको ये करना है, क्योंकि इसके सिवाय कोई चारा नहीं है हमें। अगर इससे इफेक्टिव, फास्ट और इजी कुछ रहेगा ना, तो सबसे पहले मैं लेके आऊंगा आपके लिए। बहुत से इसमें ऐसे लोग हैं जो 3 साल से 4 साल से मेरा जर्नी देख रहे, तो क्या 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 एस्पेक्ट में लेके आ रहा हूँ कि ऑलवेज अपडेशन मोड में ही डिवाइन टच है। कैंसर में भी आप देखेंगे तो सैकड़ों ऐसे कैंसर के पेशेंट है जिसमें ब्लड कैंसर है, 40-40 केमो तक हो चुके, लेकिन वो केसेस भी आज ये होलिस्टिक हीलिंग से रिकवर हो रही है। तो उसके ऊपर भी कभी हम एक वेबिनार लेंगे, वो एक्सपर्ट को भी वहाँ पे बुलाएंगे। तो ये सब कैसे हो रहा है, तो ये ड्यू टू द कंटिन्यूअस स्टडी एक्सप्लोरेशन, और एक जेस्ट है हमारा, इंडवेलिंग जेस्ट है टू हील द मैनकाइंड। ओके। सो ये कोर आइडियोलॉजी भी हमारा है कि हमारा विजन मिशन आप अगर देखेंगे वेबसाइट पे या किसी प्रेजेंटेशन में भी मैंने शेयर किया है, तो टू इम्बाइब द कल्चर ऑफ वसुदेव कुटुंबकम ऑन एवरी इंडिविजुअल हार्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल थ्रू द हीलिंग बेस्ड ऑन आर हिंदू माइथोलॉजिकल साइंस। तो माइथोलॉजिकल नहीं, ये फैक्चुअल है। तो इसमें जो भी हमारा ट्रेडिशनल हीलिंग का साइंस है उसे हर घर तक पहुंचाना, इसमें गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित कृषि का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन हो जाता है। उस तरीके से वो गौ माता भी आपके घर में धीरे धीरे पहुंचेंगी, पहुंच रही है लोगों के। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्वस्थ लाइफ जो है भारत को, दुनिया को देने के लिए, और ये गौ माता को हर घर में पहुंचाने के लिए ही मैंने कहीं पे तो मेरा एग्जिस्टिंग 10 साल का प्रोफेशन स्विच करके फुल्ली ये हीलिंग में मैं आया हूँ। और खुद को पहले मैंने इससे जो है खड़ा किया है, सुधारा है। 4 साल पहले का आप मेरा वीडियो देख लो, 3 साल पहले का देख लो, उसमें मैं कैसे दिख रहा हूँ आपको। जब मैंने स्टार्टिंग में लीवर क्लिनजिंग का एक ऐड बनाया था वीडियो, तब मुझे रिप्लाई आते थे, सर पहले आपका फैटी लीवर क्लियर कर लो, बराबर, फिर आप ऐड बनाना। तो ये बोलने के लिए तो इजी है, लेकिन मेरा लीवर का कौन से ग्रेड तक गया था, और मैं वहां से जब इफेक्ट देख रहा हूँ तो इमिडिएटली मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तुरंत ऐड जो है थ्रो कर दिया कि मैंने अनुभव किया, मुझे लोग तक पहुंचाना है, उसके लिए रुकना क्यों है। ओके। और आज आप देखेंगे तो बहुत सारा आपको सुधार दिखेगा। नासिक में आएंगे तो बहुत इटालियन ब्यूटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें भी हमने लाए हैं, लेकिन लोगों को कॉस्मेटिक्स केमिकल्स से फ्री रखने का और हेल्दी रखने का जिम्मा जो है हमने उठाया है। ओके। सो आपका कॉल बुक हो जाएगा रिसिप्ट शेयर होने के बाद, और हम लोग जो है आगे कनेक्टेड रहेंगे पूरे थेरेपी के लिए। ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट आप सबने लिया होगा। अभी इसके बाद देखते हैं इसके अलावा क्या एक्टिविटीज हमारे पास अवेलेबल है। तो नासिक में आप आएंगे तो रेसिडेंशियल रिट्रीट भी हमारा होता है। ऑल ओवर इंडिया में हमारे कैंप्स होते थे।
अभी उसको सिर्फ नासिक में लिमिट किया है, वो भी रिसोर्ट्स वगैरह पे। तो चलो आपका ग्रुप है तो आप आ सकते हो। पहले बहुत सारे बैचेस लगाए, अभी जैसे जैसे आपको जिसको टाइम है वो तरीके से आप आ सकते हो। वी हैव द फैसिलिटी ऑफ अकोमोडेशन ऑफ 10 पीपल एट ए टाइम। उसमें 3 से 4 टॉयलेट से बाथरूम्स की भी व्यवस्था हमने की है। तो वहाँ पे आप रह सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं, एमडी मेडिसिन से लेके एमडी आयुर्वेद, इमरजेंसी केसेस, सब चीज़ों के लिए आपको वहाँ पे फैसिलिटी रहते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन आपका ये पूरा प्रोटोकॉल होता है। बहुत सारी केसेस हमने अंडर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अभी हाथ में लिए हैं, हम कर रहे हैं। सो इमर्स यूर सेल्फ इन नेचर विथ 2 to 5 days पैकेज, वो आप लेके आ सकते हैं। 2 दिन से 5 दिन जैसा आपका ज़रूरी है, या उससे आगे भी आप रहना चाहते हो तो नासिक एक बहुत अच्छी जगह है। मेरा जो भी प्रोफेशन आप देखेंगे पहले 10 साल पूरा मुंबई में था, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया नासिक आने का, बिकॉज नासिक जो है ब्रिटिश लोगों ने भी वो टाइम पे तय करके रखा था कि नासिक जो है सबसे बेस्ट जगह है टू सर्वाइव। ओके, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, हेल्थ कैपिटल से ही नासिक आज फेमस हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आने के बाद ही वैसे भी आपको आपकी बीमारियाँ जो है धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और आपका कंफर्टेबल अकोमोडेशन है, मील्स के ऊपर ध्यान देते हैं, पेन मैनेजमेंट आपको है, तो ये सब थेरेपीज हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको मिलते हैं। बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट, विसरल मैनिपुलेशन, ब्यूटिफिकेशन, बॉडी फैट रिडक्शन, बॉडी टोनिंग, ये भी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। देन डिटॉक्स के आपके नीड्स के हिसाब से करते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो तरीके से कुछ डाइट भी हम सजेस्ट करते हैं। आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना करते हुए आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, ऐसे कुछ रेमेडीज देते हैं। सो होम स्टे फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसमें आपको लगता है आप वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे बहुत चीपर रेट में या फ्री आप बोल सकते हो आपका अकोमोडेशन हो जाता है। एंड इफ़ यू आर कैपेबल, आप नासिक में अलग अलग जो जगह है वहाँ पे भी हम आपको गाइड करते हैं, आप स्टे का आनंद भी ले सकते हो। ओके, सो ये कैंप्स भी हमारे लगते हैं। इसी के साथ एक इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है जो इसमें डालना रह गया। तो अभी मैंने महाराष्ट्र में ह्यूमन गैराज आपल्या दारी करके एक कंसेप्ट लॉन्च किया है। सो ह्यूमन गैराज विल बी एट योर डोर स्टेप। अगर आप कहीं पे भी हो, मैं बोलता हूँ भारत में भी, आप अगर 20 लोगों को जुटा लेते हैं ना, तो मैं और मेरा टीम वहाँ पे आ जाएगा आपको ठीक करने के लिए। तो इसके लिए आपको कोई रिसोर्ट बुक करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, मैं सोसाइटीज़ को टारगेट कर रहा हूँ। रिसोर्ट में रूम बुक करो, रूम का खर्चा अलग से, सब चीज़ें आपके सोसाइटी में कम्युनिटी हॉल होता है, वहाँ पे आपका सेशन आराम से हो जाता है। वॉशरूम की ज़रूरत है जो भी है आप घर पे जाके उसको यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे रह सकते हो। इसमें बहुत सारा पैसा बच जाता है। जितना पैसा रेसिडेंशियल कैंप में लगता है उससे आधे से भी कम पैसे में आपका वहाँ पे क्लींजिंग हो जाता है प्रॉपरली। तो ये एक इनिशिएटिव लिया है जिससे मेरा रीच बढ़ेगा। जो अफोर्डेबल नहीं मानते हैं ये सब प्राइजेस को, उनका भी क्लींजिंग करने में हम सक्षम हो जाएंगे। और आप एक इनिशिएटिव लेंगे तो आपके सिटी में भी आपको ऐसी सेवा देने का एक मौका मिलेगा। ओके, तो ऑलरेडी दिल्ली है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, देन अभी पूना है, मुंबई में अभी दहीसर से भी एक इवेंट आया, नासिक में तो ऑलरेडी है। तो ऐसे ऑलरेडी कनेक्ट, हाँ, अहमदाबाद में और वडोदरा से भी कनेक्ट आया है। तो ऑलरेडी यहाँ पे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो है वो इसके लिए अभी क्या है कि इनिशिएटिव ले रहे हैं और हमें इनवाइट कर रहे हैं। अभी नासिक में एक आईटी कंपनी ने भी एक इंटरेस्ट दिखाया है, तो उनके ही कंपनी में रेगुलर बेसिस पे जाके हम ये कैंप करने वाले। तो ये लेवल पे भी हम काम करते हैं, आप हमें इनवाइट कर सकते हो। और उसमें जो है बात करके जैसे भी होगा हम तय करेंगे कि जहाँ पे क्लींजिंग कैंप का 2 दिन के लिए 15-16 हज़ार खर्चा लगता है, वही क्लींजिंग आपका हम 6 से 7 हज़ार में कैसे करके देंगे। ओके, तो विथ मटेरियल सब चीज़ें, तो ये तरीके से हम कर लेंगे, पूरे फैमिली का हो जाएगा। तो ये एक इनिशिएटिव भी हमने स्टार्ट किया है। तो कुछ सक्सेस स्टोरीज है, हम वो देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। जिनको रजिस्ट्रेशन करना है वो कर सकते हो, नंबर आपके सामने था, ये वीडियो में भी नंबर दिया है 9930992271। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर पे आपको जो है व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट जो है भेजना है। सर नमस्कार. नमस्कार, माझं नाव विशाल तिवारी. मी सरांकडे डिटॉक्स डाएट काल घेतलं होतं आणि लिव्हर त्या- डिटॉक्स आपण केलं. लिव्हर डिटॉक्स. त्या डिटॉक्स मध्ये साधारणतः माझं वजन 105 किलो होता. तर आज आम्ही डिटॉक्स नंतर वजन केल्यावर तो 102.20. 102.20 भरला. महत्वाचं का आपल्या पोटात किती टॉक्सिन्स आणि किती कचरा एका प्रकारे आपण जमा करतो हे कळालं.
एरवी आपण म्हणतो का आपल्याला काही खाल्ल्याने होत नाही, पण ते काल कळालं का ते पोटात राहतं. जरी आपल्याला वाटलं का आपण पचून घेतलंय, तसं होत नाही. तर वन्स इन अ वाईल हा डिटॉक्स करणं खूप आवश्यकतेचं आहे, असं माझं तरी प्रामाणिक मत आहे. आता जो हेवीनेस होता काल सगळा भरल्यासारखं वाटत होतं, पोटात स्टिफनेस होता, आता कसं जो वाटतं? बऱ्यापैकी म्हणजे लाईट वाटते. लाईट म्हणण्यापेक्षा असं वाटतंय का बा ठीक आहे, आता आपण नवीन लोड- नवीन पद्धतीने परत सुरू करू शकतो बा, असं सर्व्हिसिंग झाल्यासारखं सर्व्हिसिंग झाल्यासारखं वाटतं. वाटतं तुम्हाला? यस, Thank you. थैंक यू सर। यस, तो सर का और मेरा मुलाकात जो है संघ के एक कार्यक्रम में हुआ था, तब हमारा बातचीत हुआ और फिर उन्होंने इमीडिएटली मेरे कहने पे वो कर लिया और उनको रिजल्ट है। और उन 3 साल बाद वो उनके एक दोस्त को लेके आए थे जिसको गॉल ब्लैडर निकालने के लिए बोला था, उनके पीछे ही बैठे हैं वो। तो फिर उनका भी केस हमने हाथ में लिया और तब उन्होंने शेयर किया कि उनको फ्रोजन शोल्डर भी था। ओके, तो जब हम मिले थे तो एक्चुअली 3 साल पहले उनको फ्रोजन शोल्डर था, उनका सिर्फ 2 सीटिंग हमने किया था। 3 साल बाद आके उन्होंने शेयर किया कि मेरा फ्रोजन शोल्डर 3 साल हो गए, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसे बोलते रिजल्ट, हम ये तो देते ही। फिर हमारी बात हुई अगेन, फिर लीवर क्लिनजिंग का ऐड उन्होंने देखा था, वो किट लेके गए, लीवर क्लिनज किया और फिर ये रिव्यू भी उन्होंने शेयर किया। अभी नेक्स्ट देखेंगे। Hello, sir. Selvaraj sir है। So Selvaraj sir has attended our wellness camp. So how was your experience, कर sir? सकते हैं What उनके different things you observe or experience here? See, for the first time I attended this camp, Have a expert. really I feel very good in the very first day itself. In the first day they give me some massages and this and that. That I felt very good. And next day, for stomach cleaning they give me some medicines, and that was also very smooth. Near about for 12 times I went for tour, but I was not at all tired. I feel the same. I feel healthy. No help or anything required from others. Everything I manage myself. And for the third time coming, and today also they are given me massaging. This and- I don't know what the name and all. Chiropractic I adjustment. feel very better. Yes. Some release is there. Relief We is have there. did the liver cleansing of you, liver, gallstone and intestine yes. cleansing since yesterday. Yeah. And the magic That I is- followed it, but I feel better now. Yeah. Yeah. So you went for a stool 12 times, but still you feel energetic. Yeah, definitely. Yeah. And acidity weakness. level also you observe, Weakness right? at all. No weakness at all. Yeah. Yeah. What do you recommend to others, sir? You are Definitely, you can come and try. You can come and try. and you are a role model for all of the See, people I'm of not- your age. even though I'm not At a role this age model- of 80, you are fit and fine. No, that is any pill you are taking. Yeah, it is because you are touch with the nature. You went to your farm, you do practice over there, you walk on a land with bare feet, so grounding is there. As we go close to the nature, we will get ourselves to back to nature. Yeah. The thing is, technically, I don't know anything, but something I'll follow as per my mind, what my mind says, and I feel better and good. That's all. We'll again visit next month, sir. Definitely, I'll come. Definitely, I'll come. Not only coming, Coimbatore. you have to give me some good, more relief for me. Right? Definitely, you'll give. No, not only that, I have to tell to my friends and others to come and attend this camp. Yeah, yeah. Definitely, I will Your cooperate. cooperation will make a good No, thank you. and Thank great you. Very workshop kind of here. you. Thank you. Thank you. So ये 80+ एज के सर अगर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ओके, अच्छे से हम कवर करते हैं और पूरा मतलब आप देखेंगे तो रात को 12, 1 बजे, 2 बजे भी आपको कुछ ऐसे लग रहा है तो हम अवेलेबल रहते हैं, मैं अवेलेबल रहता हूँ, टीम अवेलेबल रहती है। आपको पूरा जो है इसमें मेंटल गाइडेंस भी हम पूरा देते हैं। ओके, और जितना डिटेलिंग में आप हमें इंफॉर्मेशन देंगे उतना प्रॉपरली हम आपको गाइड और रिहैब भी करते हैं। अभी ये बहुत अमेजिंग केस है, आप देखेंगे तो मैम का जो है 9 इंचेस बेली जो है हमने सिर्फ 4 दिन में कवर किया था। इसमें उनका अंदर से क्लींजिंग हो रहा था, अंदर से भी हम उनको हील कर रहे थे या फिर इफिशियंसी बढ़ा रहे थे और बाहर से भी उन्हें ब्यूटिफिकेशन का या फिर बॉडी फैट रिडक्शन का थेरेपी दे रहे थे। तो उनका एक अभी हम रिव्यू देख लेते और फिर आगे जाएंगे। पेमेंट्स आ रहे हैं, आपके नाम सेव करने। कुछ 5 पेमेंट्स आए, उसमें सिर्फ 2 लोगों ने ही नाम शेयर किया है आपका। नमस्ते कृतिका मैम। नमस्ते जी। आप हैदराबाद से नासिक आए। हाँ। तो हमने क्लींजिंग थेरेपी किया, एंडोस्फीयर मशीन पे हमने जो है बॉडी फैट रिडक्शन का ट्रीटमेंट भी लिया। फॉर लास्ट 4 days यू वर हियर।
So what's your experience and what difference you have observed? When I attended this session and program, I have lost nearly average to 6 to 7 inches, and I have my muscle build up. I have observed muscle build up, and I have been active since I'm attending Energy this level. program. Yeah, and my leg power also has improved a lot. Improved. So you are doing all things sincerely, whatever I am consulting you, Yeah. the parasite cleansing and kidney cleansing also, you and your mother are doing so well. So that is the result. And as per the record, we have observed around 9 inches of loss in your belly fat reduction and up to 5 inches of loss in your thigh fat. Yeah. Correct. Yeah. So that is the result when the endosphere, body fat reduction and cleansing comes together. You have already did the liver cleanse too before that. So now you are feeling happy. You were so stressed. I have seen you on the very first day. Yeah. You have tried everything for the body fat reduction. Yes. But now we can see your face also getting toned very well. Yeah. So what do you recommend to others, ma'am? Actually, I recommend this to many people that I have known who is facing this problem now, and I'll force them and I'll motivate them to come and attend this program. So I am the present example for them to come and attend this program and show them how they And can. how your confidence level you can feel. We have did your counseling too Yeah. regarding When stress I management. came here, Talks my with- confidence level was 10%. Now it is 40 to 50%. Yeah, you are smiling Yeah. and confident to come in front of camera. Yeah. So whatever are the problems of body are within our gut, Yeah. and our gut is directly proportional to our psychology. Correct, na? Yes, The yes. gut decision we say. Yeah. So when you get imbibed by the stress or anything else, it reflects to your gut, and when your gut become unhealthy, it reflects on your body. Yeah. Correct. True. So thank you, ma'am. Thank you for Thank your you. response, and hope so you will be regular for upcoming sessions. Yeah. From Hyderabad to Nasik you have traveled, and Yeah. it's a very great example for me and all of us. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Namaste, Kritika, ma'am. Namaste. यस सो आप सोशल मीडिया पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं। ये सोशल मीडिया के मेरे हैंडल है। ऑलरेडी इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने डाला है, यूट्यूब का भी मैं चैट में डालता हूँ, तो आप इमीडिएटली उसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे ये सब टेस्टिमोनियल्स आपको दिखते रहेंगे, नॉलेज भी आपका गेन होते रहेगा, अलग अलग चीज़ों के बारे में भी मैं डालते रहता हूँ, और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे आप जल्द से जल्द डिसीजन ले पाएंगे। सिर्फ 5 लोगों ने ही किया है, जितने लोगों में से बाकी लोग अभी भी सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं मुझे पता नहीं, बट एटलीस्ट यू मस्ट गो एंड ट्राई दिस। ओके, इससे ज़्यादा मैं कन्विंस नहीं कर सकता। बाकी जो है, जो कर रहे ऑलरेडी कर रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी से ऑलरेडी बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है, बट फिर भी मेरा क्रुशियल टाइम, आज मेरा पूरा फैमिली जो है गणेशोत्सव का यहाँ पे बहुत बड़ा रैली रहता है, वो एंजॉय करने गया है। मैं घर में बैठ के आपके लिए वेबिनार ले रहा हूँ, तो ये क्यों कर रहा हूँ, तो इसके पीछे का जेस्ट भी आप समझ लो। बाकी तो फिर ये चीज़ें चलती ही रहेगी। लोकल लोग तो मेरे पास आ रहे, महाराष्ट्र से लोग आ रहे, लेकिन बाहर से भी लोग आए, ये कंसेप्ट को घर घर में हम लेके जा रहे, इसके लिए हम काम कर रहे। तो आपका भी एक जिम्मा बनता है कि इस मिशन में साथ दे। और देखो, क्लींजिंग ये सुनने का, कहने की बात नहीं है, सबसे पहले एक्सपीरियंस करने की बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे सीखना है। मैं बोलता हूँ सीखना है तो 3 महीना खुद का क्लींजिंग खुद करना पड़ेगा। वो आपने कर लिया तभी आप दूसरे का करेंगे, आपको समझ में आएगा क्या होता है, क्या फायदा होता है, कैसे वो किया जाता है, ये सब चीजें हैं। ओके, सो इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं, जहाँ से आप सीधा मेरे चैनल पे जाएंगे, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स अलग अलग आपको मिलेंगे, बहुत सारी अमेजिंग फैक्ट्स और चीज़ें भी आपको वहाँ पे देखने मिलेगी। ठीक है, सो अगेन दिस इज द लास्ट स्लाइड फ्रॉम माय साइड। सो नाउ इट्स टाइम टू रिक्लेम योर हेल्थ। Your liver and gut are central to physical and mental wellness. By nourishing these two organs with natural foods and strategic cleansing, you support detoxification, digestion, and emotional balance of yours. Choose a package that suits your needs
ओके, वेदर अ क्विक रीसेट और अ डीप मास्टर क्लींस, 2 पैकेजेस से कोई भी आप ले सकते हो, एंड एम्बार्क ऑन द ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी टुडे। ओके, सो पीयूष जी का जो मंत्र है क्या है हमारी सब कम्युनिटी का, खाओ पियो मस्त रहो, क्लींस करो, स्वस्थ रहो। सो थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या क्लींजिंग है, कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। लिवर क्लींस, गॉल ब्लैडर, स्टमक एसिडिटी, कॉलन क्लींस, हार्ट क्लींजिंग, पैरासाइट क्लींजिंग, लंग्स क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, यूटेरस एंड फर्टिलिटी क्लींजिंग। तो जो भी हमारी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज है उनसे अगर हम निजात पाना चाहते हैं, प्रिवेंटिव मेजर हम आज लेना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है ये क्लींजिंग थेरेपी। और ये आपके घर पे ही होता है, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इमिडिएटली आप बोलेंगे कल 6 बजे भी आप अगर फ्री हो तो हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसके फायदे ही है, साइड इफ़ेक्ट्स इतने अच्छे हैं कि आप खुश हो जाएंगे। ओके, इसी के साथ थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड क्लींजिंग है, जॉइंट क्लींजिंग है, बहुत प्रकार की क्लींजिंग है। लेकिन ये मास्टर क्लींस 20 दिन का हो जाने के बाद फिर वो डीप क्लींजिंग के ऊपर हम जाते हैं, जो मैक्सिमम आगे 1 या 2 महीने तक हमें करना पड़ता है, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, आपके रिपोर्ट्स भी आपको जो है सुधार उसमें बहुत सारा आपको दिखता है। आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। थोड़ा खर्चा आप बिफोर करते हो तो आफ्टर भी कर लेते, तो वो हमारे लिए एक कंटेंट बन जाता है और आपके लिए भी कॉन्फिडेंस एक बूस्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग आफ्टर सिम्टोम ही नहीं रहते ना, बहुत हेल्दी हो गए, हम बोलते हैं रिपोर्ट करा लो, उनको वो भी पैसा खर्चा नहीं करते, वो बोलते हैं उससे अच्छा एक और लीवर क्लींस कर ले सर। ओके, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इसमें हम आपसे कोई रिपोर्ट नहीं मांग रहे, कुछ नहीं है, जो है हम हमारे ओर से आपको कोई और खर्चा नहीं है। जो भी करना है क्लींजिंग में ही आपको खर्चा करना है। लोग 18-18 हज़ार रुपए के MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी के रिपोर्ट लेके आते हैं, तो रिपोर्ट निकालने जाते हैं तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि रिपोर्ट में कुछ ना आए, रिपोर्ट मेरा नॉर्मल आए। नॉर्मल रिपोर्ट के लिए इतना पैसा खर्चा करते, अभी इतना पैसा खर्चा किया तो रिपोर्ट भी वैसा आने दो तो सेटिस्फाइड रहेगा। तो अगर वो नॉर्मली आने वाला था तो जिसने आपको वो प्रिस्क्राइब किया उसको समझ नहीं थी क्या? तो अगर वो लेवल पे है और वो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है कि इसका रिपोर्ट निकाल के लाओ, मतलब जरूरी है, इसलिए प्रिस्क्राइब कर रहा है ना। लेकिन रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ रहा है तो क्यों प्रिस्क्राइब किया, ये भी सोचने की बात है ना, तो इसके ऊपर आप सोचो। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी देके जाता हूँ, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जो अभी यूट्यूब पे भी ये वेबिनार देखेंगे वो लोग डालेंगे, चैट में डालेंगे, इस ये और एक बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी और अच्छे से डिस्कशन हमारे चैटिंग में हो सकता है। और आपके क्या हेल्थ इश्यूज है, क्या चैलेंजेस आपके, वो भी आप चैट में डाल सकते हो, उसके ऊपर भी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट नंबर भी आप दे सकते हो, और आगे बढ़ते रहेंगे। यस, ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। अभी हम ओपन करेंगे 1-to-1 डिस्कशन के लिए। डिस्कशन से अच्छा है आप डिसीजन ले लो, और डिसीजन एंड डिस्कशन प्रीफर करो कि डिसीजन लो और स्टार्ट करो 1-to-1 कंसल्टेशन में। ऑलरेडी हम ये सब चीज़ शेयर कर ही लेंगे। यस, सो एनीवन wants to ask any question or want to discuss with me? Let me stop the recording.